जिस मकसद के लिए हमें बनाया वो मकसद अगर फौत हो जाएगा तो फिर वो चीज काम की नहीं रहती। अल्लाहु अकबर। मोबाइल की मुझे एक बात बड़ी पसंद आई कि बनाने वाले ने जब उसको बनाया, आपको ज़रा मोबाइल टेलीफोन की भी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। जब बिल ग्राहम ने फ़ोन बनाया ना, सबसे पहले लाइन वाला लैंडलाइन फ़ोन बनाया, तो मुझे एक साहब मिले तो कहने लगे जी हेलो कहना हराम है। मैंने कहा क्यों हराम है भाई? मैं कहा तुम तो कुछ भी कह देते हो, गैर मुस्लिम को सलाम का जवाब देना हराम है जी, फ़लाँ चीज़ हराम है जी। सिवाय फतवों के तो काम ही कोई नहीं ना। ये तो ज़रूरत ही नहीं रही कि हम तारीख़ का मुताला करें, ये ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही कि हम किसी बात की गहराई में जाएं। बस दो बातें रट ली, एक हलाल है एक हराम है जी। लेकिन इस्लाम ने बगैर नुक्ता निगाह के किसी भी चीज़ के ऊपर फैसला लेने से इनकार किया। हत्ता कि यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, जब खबर देने वाला खबर लेके आए, तुम तक कोई आ जाए, बोले तुम्हारा भाई मार दिया, तुम तक कोई आ जाए जनाब आपकी चोरी हो गई, आपकी बीवी फलां गलत काम में मुलव्विस है, कुरान ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, शरीयत ने कहा, तमाम इम्माए मुज्तहिदीन ने कहा कि पहले जो खबर लेके आ रहा है इसकी भी तस्दीक कर लो कि बंदा ईमानदार है कि नहीं है। वो ये खबर देने वाला बेईमान तो नहीं। ये जिस सोर्स के साथ हमारे तक खबर पहुंच रही है, तो ये जो खबर बयान करने वाला है ये क्या 5 वक्त का नमाजी है, ये मुत्तकी है, ये परहेजगार है क्या? इसका भी पता है कि ये झूठ तो नहीं बोलता। ये थोड़ी बस इधर से सुनिए और उधर लड़ने के लिए चले गए, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो खैर बिल ग्राहम की बात मैं कर रहा था। तो ये लफ्ज़ हेलो जो है, तो बिल ग्राहम ने जब पहली दफ़ा फ़ोन बनाया तो जिस घर में घंटी बजी पहले जाके फ़ोन की, वहाँ से जिस लड़की ने फ़ोन उठाया उसका नाम हेलो था। जिस लड़की ने फ़ोन उठाया और वो बिल ग्राहम की मंगेतर थी, यानी उसकी होने वाली बीवी थी, तो उसने अपनी महबूबा का नाम फ़ोन पे लिया। हेलो मतलब हेलो बोल रही हो। ये उसकी मोहब्बत की निशानी है। किसकी? जिसने फ़ोन बनाया उसकी मोहब्बत की निशानी है ये लफ्ज़ के। उसने अपनी शरीक हयात के नाम इस लफ्ज़ को टेलीफोन के अंदर सबसे पहले इस्तेमाल किया। ये तो तारीख़ी बात आपको बता दूं इसलिए ताकि लोगों को ये पता हो कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं मेंबर के ऊपर, वो सिर्फ उनको ये नहीं पता कि दीन में क्या हो रहा है, उनको ये भी पता है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो शरीयत ने कहा, फ़ोन की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो क्या बात है कि उसको बनाया इसलिए कि जब कोई ज़रूरी फ़ोन आए तो ये अपने तमाम काम छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे आप गेम खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप फेसबुक चला रहे हैं, आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, आप फ़ोन के अंदर कैलकुलेटर चला रहे हैं, आप फ़ोन में नोट्स लिख रहे हैं, आप फ़ोन में गूगल सर्च कर रहे हैं। लेकिन जब फ़ोन की घंटी बजती है तो फ़ोन अपने तमाम फंक्शन छोड़कर घंटी के ऊपर आ जाता है कि आपका फ़ोन आया। क्यों? क्योंकि उसको बनाया इस मकसद के लिए। तो अक्सर मैं सोचा करता हूँ इंसान को बनाया अल्लाह ताला ने अपने लिए है। ये मोबाइल देखो, इसमें कितनी चीज़ें आ गई, घड़ी इसमें आ गई, कैलकुलेटर इसमें आ गया, नोट पैड इसके अंदर आ गए, गूगल सर्च इसके अंदर आ गई, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, इतने ऐप। उसके बावजूद जब इसका असल मकसद का टाइम आता है ना, ये सारे काम छोड़ देता है, अपने असल मकसद पे आ जाता है। और हमने इससे ये नहीं सीखा कि हम दुनिया के जितने मर्जी काम करते हो, लेकिन जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस्सलाह, तो ये हमारे प्रोग्राम में ये बात शामिल होनी चाहिए, फिर तमाम के तमाम काम। क्योंकि जिस मकसद के लिए हमें बनाया वो मकसद अगर फौत हो जाएगा तो फिर वो चीज़ काम की नहीं रहती। अब सुनिए फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करना है। शरीयत ने ये हमें कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी घर के बाहर जाओ, जब किसी का दरवाज़ा खटखटाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया दाएं या बाएं खड़े हो जाओ, दरवाजे के सामने ना खड़े हो, ताकि बेपर्दगी ना हो। जो दरवाज़ा खोलने आ रहा है उसको, अगर कोई खातून आ रही है, कोई औरत आ रही है, तो उसको परेशानी ना हो। यहाँ ऐसे ऐसे जौहला हैं, वो उठाएंगे सीधा वीडियो कॉल करेंगे दूसरे को। इस्लाम ने कहा इस हदीस की रूह में कि वीडियो कॉल जब कर रहे हो
किससे पूछ के कर रहे हो? क्या पहले आपने उसको मैसेज पे पूछा कि आप इस हालत में हैं कि मैं आपसे वीडियो कॉल कर लूं कि नहीं करूं? शरीयत ने तो आपको इजाजत नहीं दी कि आप उठा के वीडियो कॉल कर दें अपनी बीवी को या किसी भी गैर दोस्त को या किसी को भी जिसका नंबर आ गया। अब वो अपने घर में किस हालत में बैठा हुआ है, किस वक्त बैठा हुआ है, क्या काम कर रहा है, वो अपने आप को दिखाना चाहता है या नहीं दिखाना चाहता, नहीं, ये लगे हुए हैं दबा के। शरीयत ने कहा नहीं, बिना इजाजत के वीडियो कॉल नहीं हो सकती। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के सबसे बड़े गमखार हैं। कायनात में अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त सबसे ज़्यादा कीमती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के काम का इनकार नहीं किया। उसके बावजूद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम करने के लिए जाते हैं तो एक सहाबी रसूल की ड्यूटी होती है हुजरे के बाहर जो नेज़ा लेकर खड़ा होता है। इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि जब किसी के आराम का वक्त हो तो उसमें खलल नहीं डालना चाहिए। अल्लाह का हम पे बड़ा एहसान है कि हमारा ख़ानदान पिछली 14-15 नस्लों से 400 साल से इल्म दीन के साथ जुड़ा हुआ है और कौम का नौकर है, नौकरी कर रहे हैं कौम की। तो मेरा एक असूल है भी, रात को फ़ोन जब बज जाए, रात को अगर बज जाए तो पहली घंटी में उठाते हैं हम लोग, क्योंकि हम ये समझते हैं कोई परेशान हाल होगा, किसी का थाने में मसला हो, अस्पताल में हो, स्टेशन पे फंस गया हो, होता भी है अक्सर। और जो गैर ज़रूरी लोग हैं वो क्या करते हैं, अभी की बात है, एक साहब का फ़ोन आया रात को 1:45 पे, फ़ोन की घंटी बजी, मैं उठाया, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो उस्मान भाई वो आपसे ये पूछना था कि एक मस्जिद का संगे बुनियाद रखाना है, टाइम चाहिए। अब मैं ना हंस सकता हूँ, ना रो सकता हूँ, ना अगले को डांट सकता, ना कुछ। मैंने गाड़ी देखी इत्मीनान से, मैं कहा जी अभी रखवाना है, अभी रखवाना चाहते हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बैठे होंगे कहीं इकट्ठे होके मशवरा करते करते 2 बज गए। तो उन्होंने कहा नहीं अभी पूछ लो भाई। एक साहब का फ़ोन आया मुस्तकीम भाई को रात को 1:30 बजे। हमारे यहाँ असूल है, मैंने फिर बता रहा हूँ कि रात को किसी का फ़ोन आ जाए इसलिए उठाना है कि अक्सर लोग परेशानी में ही फ़ोन करते हैं, कोई रात का मतलब यही होता है फ़ोन का। अब 1 बजे फ़ोन कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कि जो भाई मैंने सोचा राशन कार्ड बनवाना था आपसे पूछ लूँ। आप अंदाज़ा लगाइए भी रात को 1 बजे राशन कार्ड बनवाना है। ठीक है, नौकरों की भी कुछ रियायतें होती हैं, अगर कोई कौम का नौकर है तो उसके साथ भी शरीयत ने कोई रियायतें दी होंगी कि अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो रात को 2 बजे उठा के खड़े कीजिए। इस्लाम ने मोबाइल को चलाने के तरीके हमें दिए। इस्लाम ने कहा कि अगर एक मस्जिद बनाओगे और एक किसी गरीब को कपड़ा पहनाओगे, कहीं पानी का कुआं फैलाओगे, बनाओगे, फरमाया जब तक वो इस्तेमाल होता रहेगा तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। इसी तरह मोबाइल पर शरीयत ने कहा कि जो लोग गंदी फिल्में, गंदे गाने उनको शेयर करेंगे, दूसरों तक पहुंचाएंगे, वो जब तक आगे जाते रहेंगे, जितनी अय्याशी वो करेंगे उनके हिस्से का गुनाह आपके खाते में भी लिखा जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।